इवनिंग स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल मैथ की मस्ती पर। आज हम लोग सीखेंगे कि समानुपात पर आधारित जो प्रश्न होते हैं और उसको हम लोग सीखेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे हम लोग रेशियो देखते हैं कि 3:5 21 रेशियो। यहाँ पे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताइए कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इन चारों में से क्या क्या पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे, या फिर यहाँ पे x दे दे और यहाँ पे 5 दे दे और एज 21 मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो इस x की वैल्यू पूछ दे, या आपको यहाँ पे 3 दे दे और यहाँ पे x दे दे और एज 21:3 ये पूछ सकता है। और चौथा आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3:5 एज यहाँ पे x दे दे और यहाँ पे दे दे का 7। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। या तो आपको लास्ट पद पूछ दे, या तो पहला पद पूछ दे, या तो आप सेकेंड वाला पूछ दे, या तो आपको थर्ड वाला पूछ दे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, ये चारों प्रकार के क्वेश्चन को, तो हम लोग आज की इस वीडियो में इन चारों को किस प्रकार से निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मान लीजिए A:B एज C:D है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको निकालना है। तो करना क्या है कि इसमें देखिए A को हम लोग बोलते हैं, A को क्या बोलते हैं हम लोग कि बाह्य पद। ठीक है, ये जो A है और D है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य पद बोलते हैं ना। A और D बाह्य पद, और A, B और C को हम लोग आंतरिक पद बोलते हैं ना। बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू आंतरिक पदों का गुणनफल। ये आप जरा याद करे रखिएगा ना। मतलब कि A का गुणा D में और B का गुणा C में, ये कैसे आता है इसको आप देख लीजिए। क्योंकि A:B का मतलब आप जानते हैं कि A/B है। ठीक है, और C:D का मतलब होता है C/D है। तो जब हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो A/D बराबर B/C। ठीक है, तो यही है फार्मूला। ये फार्मूला आप या तो रख लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। जब आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 राशियां हैं, 1 2 3 4। इसमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसका उस जगह पे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम जैसे मान लीजिए पहला ही सवाल ले लेते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है 3:5 इज इक्वल एज 21:x मान लेते हैं। ठीक है, इस x को पद को हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 इक्वल टू 21/x। ओके, फिर हम लोग 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे x बराबर 5 गुणे 21। ओके, फिर हम लोग x का मान निकालेंगे तो हमने आपको पहले बताया था x बराबर हो जाता है 3 जाएगा इसके पास 5 गुणे 21
पान 3, 3 में 3 के 3, 3 सत्ते 21, तो हो गया 5 का गुणा 7 में करेंगे हो जाएगा 30। ठीक है, तो x बराबर हो गया हमारा कितना 35। तो हम लोग इस तरह से मान को निकालते हैं। तो हम लोग जैसे मान लीजिए बीच की कोई राशि है कि यही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 है रेशियो x एज ए 21 रेशियो 35 है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को निकालना है, ठीक वही प्रोसेस 3/x इक्वल टू 21/35 है। तो 3 का गुणा 35 में करेंगे तो 3 इंटू 35 इक्वल टू x गुणे 21। ओके, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 21 इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू 35/21 इक्वल टू x। अब इसको हम काटेंगे, 7 से काटते हैं, 7 7 त्रिके 21 और 7 बचे 35 और 3 से इनसे कट गया, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया। ठीक है, तो हम लोग बड़े आसानी से इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको देता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए x देता है, x रेशियो 9 एज ए 1 रेशियो 4 ही मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बटे 9 इक्वल टू 1/4। ओके, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो ये 4x हो गया, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 गुणे 1 हो गया। तो इसको हम x बराबर 9 गुणे 1 4, जब हम इसको देंगे तो हो जाएगा, लगेगा तो नहीं, 9/4 हो गया। और इसको हम चाहेंगे तो दशमलव में लिख सकते हैं, तो 4 दूनी और उसके बाद 4 दूनी 8, 4 बचे 20। इसको जब आप काटेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यही सेम फार्मूला है, हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला का मतलब आपका हुआ कि जैसे a रेशियो b एज c रेशियो d है, तो आप इस रेशियो को आप क्या करिए, a बटे b कर दीजिए और इक्वल टू इसको c बटे d कर दीजिए। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरह से हम इस कोई भी 4 राशि में से कोई एक राशि दिया रहे तो वहां पे x मानिए, बाकी 3 राशि आपको दिया ही रहेगा और इसको आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जो आप जरूर इसको लाइक और शेयर करिएगा, और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए 2 रेशियो x एज 5 रेशियो 7, 3 रेशियो 2 एज ए x रेशियो 8, x रेशियो 5 एज 2 रेशियो 3, और चौथा हमारा सवाल है कि 5 रेशियो 4 एज 1 रेशियो। इसमें आप सभी x की वैल्यू आप निकालिए, इस x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे x की वैल्यू और x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी अनुपात और समानुपात पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं और भी डिटेल में इसको हम बताएंगे।
अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं। और ऐसे ही गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।